बेटा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, वेन यूलर अशकाल, वेन यूलर अशकाल डायग्राम, वेन यूलर डायग्राम, यूलर वेन डायग्राम बोलते हैं हम लोग कभी भी, खाली इसको वेन डायग्राम्स बोलते हैं बेटा, आप लोग याद रखना वेन डायग्राम्स। तो क्या है इसके बारे में, वेन कौन है बोले तो एक रियाजदान है, मैथमेटिशियन है, रियाजदान मैथमेटिशियन। हम लोग सेट्स चैप्टर में कैसा पढ़े बेटा, सेट बोले तो ऐसा लिखे, इसके अंदर 1, 2, 3 वगैरह अशिया लिखे, ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसा अल्फाबेट्स लिखे, यहाँ पर मुस्ततिल खाली सेट होता है ऐसा लिखे, इसमें मुस्ततिल लिखे, मुस्ततिल मुरब्बा ऐसा, क्या कुछ जो बोले वो लिख सके हम लोग। ओके, अब वेन एक मैथमेटिशियन, रियाजदान एक मैथमेटिशियन जो जिनका नाम है वेन, वो उन्होंने क्या करे बोलते ऐसा सेट्स जो खालसों में बताने के बदले में उन्होंने कुछ अशकाल की शक्ल में बताया। नहीं कैसा बताए, कौन सी शक्लें वो तो बहुत है ना हम लोग, मुस्ततिल की शक्ल, ये क्या है कौन सी मुसल्लस की शक्ल है, दायरे की शक्ल है, मुस्ततिल की शक्ल है, मुरब्बा की शक्ल है, मुनहनी मतलब इसको मुनहनी की शक्ल, कई शक्लें हैं। फिर वो शक्लों में से कौन सी शक्ल को वेन सेलेक्ट कर लिए यहाँ पर देखते। ये अशकाल वेन जो बताए शक्लें, वो अशकाल मुस्ततिल यानी कि ये मुस्ततिल की शक्ल है, और बंद मुनहनियों पर मुश्तमिल है। तो बंद मुनहनियों बोले तो ये है हमारी बंद मुनहनी की शक्ल यानी कि दायरे की शक्ल। ये दो शक्लें इस्तेमाल करे बेटा वेन। ये जो मुस्ततिल की शक्ल है ये आफाकी सेट के लिए इस्तेमाल करे बेटा, आफाकी सेट के लिए, आफाकी सेट जो हम लोग पढ़े ना आफाकी सेट बोल के, ये आफाकी सेट्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो मुनहनी की दायरे की शक्ल है ये सेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, ये आफाती सेट है हमारा, ये आफाती सेट। बस बेटा इतना ही, इसमें इंपॉर्टेंट ये है बोले तो ये दो बातें याद रखना। हम लोग ये इस्तेमाल आफाकी सेट के लिए, ये है ए बी सी डी ई वगैरह वगैरह कोई से भी सेट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते। अब देखेंगे बेटा, अभी इसमें ए अजमा बी का वेन शक्ल, ए अजमा बी तो पहले हम लोग आफाकी क्यों बोलते, बड़ा सेट है बेटा, ये बड़े सेट के अंदर ए सेट है। अजमा बोले तो इसको ओवरलैपिंग ऐसा मिला के लिखना है, ये नाम देना, इसको ए सेट है, ये बी सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। ए अजमा बी का वेन शक्ल बोलते ये पूरा मिला के पूरा ना, तो इसको ऐसा शेडिंग करना, ए अजमा बी का वेन शक्ल उतारो बोलता ऐसा उतारना। नंबर 1 है। नंबर 2 ए तखाता बी का वेन शक्ल उतारो बोलता बेटा। तो कुछ नहीं करना हम लोग सेम, फिर ऐसी लेना, ये आफाकी सेट लेना, इसके सेट अंदर ए, इसको बड़ा ये बी, ये आफाकी सेट है। तखाता बोले तो मुश्तरिका, इसका मुश्तरिका यहाँ पर ये तखाता हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 लेंगे बेटा, a माइनस बी का सेट उतारो बोलता हूँ, a माइनस बी मतलब फिर ये सेम ऐसा ये लेंगे, इसमें एक सेट लेंगे, फिर और एक सेट लेंगे, a है b है, ये यूनिवर्सल सेट है। a माइनस बी मतलब पूरा b को निकाल देना, ये b का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है पूरा निकाल देना, तो सिर्फ इसको शेडिंग करना है, बस इतना ही। a माइनस बी। नंबर 4 b माइनस ए बोल तो भी सेम, ये सेम शक्ल लिए बेटा, ये आफाकी सेट है, ये a, ये b सेट है, ये a, ये b। अब b माइनस ए तो b में से पूरे a को निकाल देना, ये हिस्सा चले यहाँ पूरा यहाँ से आता बेटा। अब इसमें कई हिसाब भी आप लोगों को पूछ सकता बेटा। अब देखिए मिसाल के तौर पे ऐसा एक सेट देता हूं, ये आफाकी सेट है,
इसके अंदर एक सेट दे रहा हूं, बड़ा सेट दे रहा हूं, ए सेट है। इसके अंदर एक सेट दे रहा हूं, बी सेट है। इसमें 1 2 3 4 5 6। अभी बोल रहा म्यू सेट यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू कितना पूछ रहा हूं तो पूरा यूनिवर्सल सेट तो पूरा आफाकी सेट पूरे मिला के लिखना। ए में जो है, बी में जो बाहर जो है सब, 1 2 इसमें 3 ये 4 ये 5 ये 6। क्या ए सेट लिखो रहा, ए इज इक्वल टू कितना होता है, ए में कौन कौन है देखेंगे, खाली ए में देखिए ए पूरा, ए में ये 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी, 1 2 3 4। फिर बी क्या है, सिर्फ बी का हिस्सा सिर्फ इतना हिस्सा है 1 हो गया था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और एक प्रॉब्लम भी देता बेटा आप लोगों को, मिसाल के तौर पे ये निकाल दे रहा मैं, ऐसा एक हिसाब देता बेटा हूं, एक सवाल समझेंगे हम लोग। ये एक सवाल दे रहा, ये आफाकी सेट है, ये सेट दे रहा, ये बी सेट दे रहा, ए ये बी, इसमें 1 2 3 4 5 दे रहा 5। अब यहाँ पर इसमें लेंगे सपोज मिसाल के तौर इससे खाली ए सेट देके और बोल रहा ए अजमा बी और ए तफाका बी मालूम करो बोल रहा इससे। और नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ए माइनस बी मालूम करो, नंबर 4 बी माइनस ए मालूम करो। ये शक्ल देखे ना। अब ए अजमा बी इज इक्वल टू, ए अजमा बी को तो पूरों को मिला के लिख दो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ए तखाता बी बोले तो ये इसका और ये इसके दोनों का मुश्तरका इन है। ए माइनस बी, ए में से पूरा बी को निकाल देना, बी का हिस्सा यहां से यहां तक है, ये पूरा निकाल देना, बच रहा 1 2। बी माइनस ए बराबर बी में से पूरा ए को निकाल देंगे 4 5। ऐसे कई सवाल आप लोगों को पूछ सकता बेटा। और गैर मुश्तरिका सेट्स का मेन अशकाल बताओ। गैर मुश्तरिक सेट्स, गैर मुश्तरिक सेट्स तो कैसा का शक्ल बोले तो ये आफाकी सेट है। गैर मुश्तरिक में तो उसमें कौन मुश्तरिक ही नहीं रहना, तो यहाँ सेट है ये सेट, फिर यहाँ पर ऐसे ये दोनों मिली नहीं। मुश्तरिक है ये, इसमें यहाँ पर ये मुश्तरिक है, ये मुश्तरिक सेट्स है, ये मुश्तरिक है, ये मुश्तरिक है। गैर मुश्तरिक हो तो इसके अरकान इसके, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ मिलके है, यहाँ पर इसमें कुछ मिलके है, मतलब इसमें भी मिलके है, इसमें भी मिलके है, देखिए 3 इसमें भी मिलके है, मगर यहाँ पर गैर है, वो दो अलग अलग। गैर मुश्तरिक सेट्स का शक्ल, सेट्स का शक्ल ऐसा बेटा। ए अब यहाँ पर a इज इक्वल टू एक सेट देता बेटा तुम लोगों को, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, और b इज इक्वल टू और एक सेट दे रहा 3 4 5 देके वेन शक्ल में a अजमा b पहला बिट, नंबर 2 a तखाता b, नंबर 3 a माइनस b, नंबर 4 a b माइनस a। वेन अशकाल की शक्ल में, वेन शक्ल में बताइए, वेन शक्ल में बतलाइए, ऐसा बोला। तो कुछ नहीं करना बेटा, आप लोग पहले आफाकी सेट उतार लेना आप लोग। ये आफाकी सेट हो गया, इसके अंदर ए सेट ले लेना, इसके अंदर बी सेट, ए अब क्या करना है, ए के पहले इसमें दोनों में कोई मुश्तरिका है क्या देख लेना था। यहाँ पर 3 ये 4, पहले ये 3 4 को यहाँ मुश्तरिका जगह में ले लेना, 3 हो गया। अब फिर ए में 3 4 चले गया तो बच रहा कौन, 1 2, इसको कहीं पर भी 1 2 वहां कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर 3 4 चले गया, इसमें बचता। इससे हम लोग a अजमा b इज इक्वल टू, इससे ढूंढ के लिख सकते हैं, पूरे मिला दिए
1, 2, 3, 4, 5। ए तकाता बी इज इक्वल टू, इससे बोल रहा हूं तकाता बोलते इसमें 3, 4 ए माइनस बी 1, बी माइनस ए 5 हो गया। अब खाली बेटा इसमें इन अभी शेडिंग करा, खाली ऐसा करा एक एग्जाम, ये क्या है पूछना है, तो क्या है मतलब ए तकाता में देखो कितना 3। अब कुछ शक्ल देता बेटा ऐसा, शक्ल देखें इन होता ये आफाकी सेट है, ए सेट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ये खाली शेडिंग, ये क्या है खाली, ये कंफ्यूजन है बेटा, ये पूरा बी निकल गया तो ए माइनस बी। अब ऐसी शक्ल दिया आपने, पूरा मिला के, तो ये क्या मतलब ए है जमा बी। अब ऐसी शक्ल दिया, खाली इसकी शेडिंग, तो बी में से पूरा ए निकल गया बेटा। समझ आ गया? नेक्स्ट है, अब देखिए बेटा ये आफाकी सेट है, ये सेट थी, इसमें 1, 2, 3, 4, 5। अब म्यू इज इक्वल टू इससे ऐसा देखिए, म्यू इज इक्वल टू पूछ रहा हूं, पूरे लिखना 1, 2, 3, 4, 5, 6 ए लिखना है। ये ए बोले तो ये हिस्सा बेटा पूरा, ये बाकी का जो है पूरे ए म्यू में से ये ए का हिस्सा है, फिर ये बचा हुआ हिस्सा ये ए नहीं का हिस्सा। ए नहीं बोले तो ये पूरे में से इसको निकाल देना, ये नहीं करना, तो बच रहा क्या 1, 2, 3, 4। ये भी याद रखना, मैं फार्मूला दिया था आप लोगों को, ए नहीं इज इक्वल टू म्यू माइनस ए, बोले तो म्यू बोले तो पूरा यहाँ पर आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं में से ए निकालिए 5, 6, यहाँ पर 5, 6 चले गया, इसमें बच रहा क्या 1, 2, 3, 4, ये ए नहीं। देखिए ये थोड़े इंपॉर्टेंट अलामतें हैं बेटा, यहाँ पर अलामत और उनका नाम कैसा पढ़ना आप लोगों को, ये 10 तक सीरियल नंबर से बेटा। अलामत ऐसा दिख रहा तो उसको अजमा मिल के पढ़ना, उसका ऐसा दिख रहा तफाता, यूनियन, इंटरसेक्शन, मसावी ये तो मालूम बेटा, मसावी नहीं है। उसके बाद ये तहत सेट, ये तहत नहीं। उसके बाद ऐसा 2 डॉट्स लिख रहा बेटा, इस तरह है कि बता रहा एक्स इस तरह है कि कैसा है उसके बारे में समझाता देखिए वो। उसके बाद ये ऐसा भी लिख सकते बेटा, उसको एक्स लिख के स्लैश ऐसा दे सकते हैं, उसका मतलब इस सजदट इस तरह है कि कोई है ऐसा। ये है आफाकी सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल सेट है ये। इसको ए नहीं नॉट ए ऐसा ताल्लुक रखता है, ऐसा बेटा ताल्लुक नहीं रखता है।